नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक विज्ञान। आज फीमेल्स की हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, इस तरह के कितने सारे हार्मोनल इश्यूज और रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज जिनसे फीमेल्स बहुत सफ़र करती हैं। आज उनके रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में मैं कुछ रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो फीमेल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हॉरोस्कोप में हम वीनस को फीमेल्स के लिए देह कारक यानी कि सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी की तरह समझते हैं, बिकॉज वीनस हैज़ दिस फेमिनिन एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ग्लैंड्स, इन सबको वीनस रूल करते हैं। ब्यूटी को भी वीनस रूल करते हैं, सो इट्स हैज़ दैट फेमिनिन एनर्जी। अब कहीं से भी अगर कुंडली में राहु, केतु या शनि, मंगल के साथ वीनस का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए जहाँ पे उसमें एफ्लिक्शन आ जाए, वो पीड़ित हो जाए, तो फिर फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव इश्यूज आने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। और जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी हेल्थ इश्यूज जो मेंशन किए, इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं जिनका उपाय जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के प्लैनेट्स के साथ जब जन्म कुंडली में वीनस बैठ जाए तो उनके असर लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। मून इज़ अनदर प्लैनेट, चंद्रमा, जो फीमेल बॉडी में यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी एक लेडी मदर बनती है तो वो मून का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो अगर मून एफ्लिक्टेड हो तब भी फाइब्रॉइड्स या इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अगर शनि से कनेक्शन बन जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये प्लैनेट्स अगर ठीक ना हों तो इन्हें ठीक करने के लिए हम इसका असर कम्प्लीटली तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़। जो फीमेल्स इस तरह के हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से सफ़र कर रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग उन्हें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दे शुड गो फॉर नेचुरोपैथी। और रात में स्पेशली दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ का अगर वो यूज़ ना करें, मैं तो कहूँगी कि कुछ समय के लिए आप कंप्लीटली छोड़ दें, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और रात में तो आप एकदम मत लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। सो वीनस की जो डायरेक्शन है, जो कि फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मोनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, अगर वो इम्बैलेंस होगा तो वो डेफिनेटली फीमेल्स की हेल्थ को इम्बैलेंस करेगा। इट ऑल्सो इम्बैलेंसेस द फिनेंसेस ऑफ योर हाउस होल्ड, इन द सेंस दैट आप बहुत कमा भी रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तब भी वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, वो बहुत खर्च होता जाएगा, कभी कभी अनवांटेड तरीक़ों से खर्च हो जाएगा। आई मीन दोज एक्सपेंसेस विच यू डू नॉट इन्जॉय। सो उसको बैलेंस करने के तरीके हैं, उसकी बात हम दो लेवल पे करेंगे। वन इज़ द एलिमेंट एंड द सेकेंड इज़ द कलर्स। तो एलिमेंट वाइज दिस इज़ अ फायर जोन, तो वहाँ पे फायर की कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपकी किचन है ऑलरेडी, दैट्स द बेस्ट। अगर वहाँ पे आप फायर का कुछ भी नहीं कर सकते, अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि मंदिर है तो वहाँ आप दिया जलाएं, क्योंकि मंदिर इस जोन के लिए अच्छा नहीं होता। इसको बैलेंस करने के लिए आपको वहाँ पर अगर कोई पानी का कुछ भी आउटलेट है, कोई वॉशरूम है, कोई आपने वॉश एरिया बना रखा है, टैप है, वॉश बेसिन है, वाटर एक्वेरियम है, इन्हें आपको इमीडिएटली वहाँ से हटा देना चाहिए। एनीथिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसकी डेफिनेटली रेमेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजन नहीं है, लेट्स से आपके घर में एक ही जोन है जहाँ एक ही वॉशरूम है और वो साउथ ईस्ट है, यू कैन नॉट डू मच, आप उसकी रेमेडी कराइए। ये आपके फिनेंसेस को भी बेटर करेगा, और आपके घर की जितनी भी फीमेल्स हैं वो आर इन द ब्रैकेट ऑफ 12 to 55 ईयर्स, जो रिप्रोडक्शनल ईयर्स होते हैं, उस एज में जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, उसके लिए ये बहुत, उन सब फीमेल मेंबर्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपने सुना होगा कि फैमिली में जब भी कोई नई फीमेल मेंबर जुड़ती है दुल्हन के रूप में, कोई बच्ची पैदा होती है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि लक्ष्मी आई हैं। ये वीनस और फिनेंस और फीमेल्स का कनेक्शन है कि जब भी कोई फीमेल एनर्जी जुड़ती है तो हम उसे लक्ष्मी यानी कि फिनेंस से जोड़ करके देखते हैं, शुभता से जोड़ के देखते हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस करें। आपके घर की महिलाएं हेल्दी होंगी, हैप्पी होंगी, तो फिनेंसेस अपने आप अट्रैक्ट होंगे। अब हम कलर्स की बात करते हैं। इस जोन में कुछ भी ब्लैक, ब्लू या ग्रे है,
उसे आपको इमीडिएटली हटा देना चाहिए। जो मूवेबल है, जो चीज़ मूवेबल नहीं है उसके कलर्स को चेंज कर दीजिए। रेड कलर का यूज़ यहाँ बहुत अच्छा होता है, ग्रीन कलर का यूज़ बहुत अच्छा होता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आप पूरी की पूरी वॉल को रेड में पेंट कर दीजिए अगर आपको वो एस्थेटिकली नहीं अच्छा लगता है और यू फील दैट इट वुड लुक वेरी लाउड, तो आप वहाँ पे कर्टन्स के रूप में, कुछ शो पीसेस के रूप में आप रेड कलर को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स टोटली योर चॉइस। वी जस्ट नीड द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर इन दिस जोन। आप वहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ बैलेंसिंग योर साउथ ईस्ट। आप वहाँ पे प्लांट्स लगाइए, बस उनके जो गमले हैं उनको आप रेड कलर में पेंट कर दीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस योर साउथ ईस्ट। इट विल नॉट ओनली बैलेंस योर finances but also promote good health to all the females who are staying in the family. तो आप ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, इनको ज़रूर कीजिए। और whosoever is suffering from this kind of problems like PCOD or endometriosis, they should avoid डेयरी प्रोडक्ट्स। मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल खुद भी किया है और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर कंसल्टेशन, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत यूज़फुल टिप्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे फिट।